माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल बालाजी भाई पलक पे और मैं हूं पलक। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में ईसीजी पढ़ा था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हमने दो वर्ड बताए थे, एक था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ग्राफ क्या था? जो हम इसको देख रहे हैं ये ग्राफ नहीं है, ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था? ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉट एल्गी एनीमोर, मतलब एल्गी नाम है उसका लेकिन वो थी बैक्टीरिया। वैसा ही सेम इसमें है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ डिवाइस जिससे मेजर किया जाता है ईसीजी का, और ईसीजी का जो ग्राफ निकलता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो आज हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में कल हमने उसकी जर्नल बातें कर ली थी। आज हम क्या देखेंगे? वेव्स देखेंगे कि पी वेव क्या बताती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है और हमारी टी वेव क्या बताती है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर रहना। और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, कवर हो जाएगा। और कार्डियक साइकिल आपने अगर बहुत अच्छे से समझी है तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे, हम जब मान लो किसी का ईसीजी अगर हुआ, आपने देखा है, अगर आपका हुआ है या फिर आपने किसी दूसरे का देखा है, या फिर नॉर्मली आप वो क्या नाम उंगली में लगा के जो किया जाता है बीपी चेक, तो उसमें भी आप देखते हो क्या चलती है, ऊपर एक ग्राफ चलता है। तो उस ग्राफ से क्या पता चलता है कि हमारा जो हार्ट है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो उसी के लिए क्या की जाती है? ईसीजी की जाती है। तो चलिए देखते हैं हम। ये एक ग्राफ है, ऐसी कंटिन्यूअस ग्राफ होते हैं, सिर्फ हमने एक ग्राफ को बनाया है कि अगर एक ग्राफ को हम देखेंगे तो एक ग्राफ में क्या क्या होता है और वो क्या क्या उसकी जो वेव्स होती हैं वो क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है पी वेव। पी वेव का क्या काम है? इट रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मींस रिलैक्स कर रहा है। कौन रिलैक्स कर रहा है? एट्रिया रिलैक्स कर रहा है। अभी सिर्फ आप जो ग्रीन मार्कर से लिखा हुआ है सिर्फ उस लाइन को देखो, रेड वाली आपको इसके बाद समझाएंगे। सबसे पहले आपने क्या देखा? जैसे ही पी वेव आई तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये रिप्रेजेंट करेगी डीपोलराइजेशन, मतलब रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया। फिर हमारा सेकंड आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करता है? तो हमारा जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन को, मतलब ये बताएगा कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में है जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या करता है? जो रेड मार्कर से लिखा है उसके हम बात देखेंगे। फिर हमारी थर्ड वेव आती है टी वेव। तो टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो डीपोलराइजेशन, सिस्टोल, ये वर्ड हमने कार्डियक साइकिल में बहुत अच्छे से पढ़े थे, तो कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और बार बार बताने की जरूरत भी नहीं है कि डीपोलराइजेशन मींस क्या होता है और सिस्टोल मींस क्या होता है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो इसमें क्या कहा है। दूसरी बात एनसीईआरटी ने कही है कि पी वेव की वजह से एट्रिया डीपोलराइज कर रहे थे, और पी वेव की वजह से क्या होता है? एट्रिया का सिस्टोल, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन पी वेव की वजह से स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पास पी वेव के लिए 2 पॉइंट हुए। फर्स्ट इज कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि एट्रिया डीपोलराइज कर रही है, रिलैक्स कर रही है, और पी वेव की वजह से क्या हो रहा था? पी वेव की वजह से एट्रिया ने सिस्टोल करना स्टार्ट किया। इट लीड्स टू एट्रियल सिस्टोल। इसकी वजह से, किसकी वजह से? पी वेव की वजह से एट्रिया ने क्या किया? एट्रिया ने सिस्टोल किया, कॉन्ट्रैक्शन किया। ये समझ में आ गया अच्छे से। अब उसके बाद हमारा आता है थर्ड इज सेकंड इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा, मतलब क्या है? वेंट्रिकुलर क्या कर रहे हैं? वेंट्रिकल्स डीपोलराइज कर रहे हैं, मतलब रिलैक्सेशन की स्टेट में है। अब इसमें कहा है इट लीड्स टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या करेंगे? वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये हमारा हो गया। फिर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टी वेव। तो टी वेव हमारी एंड वेव होती है। एक ग्राफ को अगर हम देखेंगे, एक ग्राफ, तो टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स।
सेम थिंग रिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन। अब इसके बाद इसकी वजह से क्या होता है, एंड ऑफ टी वेव, जब टी वेव एंड होती है तो इट रिप्रेजेंट्स एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये रिप्रेजेंट करती है कि वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो हमने क्या क्या देखा, हमारे पास 3 तरह की वेव थी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। कौन कौन सी, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। पी वेव हमें क्या बता रही थी कि एट्रिया डीपोलराइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से एट्रिया क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। फिर सेकंड हमारे पास आया था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा था, वेंट्रिकुलर डीपोलराइज कर रहे थे, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वजह से वेंट्रिकल्स क्या कर रहे थे, सिस्टोल हो रहे थे। फिर थर्ड हमारी एंड वेव आई, कौन सी, टी वेव। तो टी वेव में क्या हो रहा था, टी वेव में हमारे रिपोलराइजेशन हो रहा था वेंट्रिकल्स का, और इसकी जो एंड ऑफ टी वेव होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं, मतलब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और ये हमारी एक नॉर्मल ह्यूमन की ईसीजी है, मतलब अगर ऐसी ईसीजी आएगी तो आपके हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसी में कोई प्रॉब्लम होती है तब डॉक्टर कहता है हाँ, मतलब इसकी वजह से देखा जाता है कि हार्ट आपका कैसे काम कर रहा है, क्या दिक्कत आ रही है हार्ट में। तो यहाँ पे हमारी ईसीजी खत्म हो जाती है। हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसकी वेव्स बहुत अच्छे से कवर की हैं, बहुत ही कम टाइम में। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, डबल सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, फिर ब्लड वेसल का सेक्शन करके देखेंगे, तो हम उसको देखेंगे। इससे पहले आप पिछला जो पढ़ते आ रहे हो उसको रिवाइज करते रहना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।